कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। कल हमने वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन के बारे में जाना था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ना। अणु संख्या गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगी, उसके प्रकृति पर नहीं। पहला वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन पढ़ लिए। अब क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक जानते हो, बॉइलिंग होना, उबलना, यह है क्वथनांक। उन्नयन का मतलब बढ़ना, अभी समझेंगे। ठीक, क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है उसको समझो। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाए, एक एटीएम मतलब एक एटमॉस्फेरिक, एक वायुमंडलीय दाब। समझ में आया? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाए, एक एटीएम हो जाए। हमारे पास एक द्रव है, एक पात्र है, इसमें द्रव भरा है। क्या है? द्रव भरा है। अब क्या करेंगे, इसको ताप देंगे, टेम्परेचर। तो ऐसा ताप जिस पर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाए, एक एटीएम, एक एटमॉस्फेरिक। समझ में आया? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब कितना हो जाए, एक वायुमंडलीय हो जाए। समझ में आया थ्योरी? उसके बाद देखो, अब बताओ, अभी हमने सिंपल पानी को गर्म किया तो वाष्प में बनेगा कि नहीं बनेगा? वाष्प बनेगा तो वाष्प दाब भी लगेगा। इस टॉपिक को हमने वाष्प दाब में भी समझ रखा है। समझे? किसी अगर पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प बढ़ता है, वाष्प बनेगा मतलब वाष्प दाब लग रहा है। तो गर्म करने पर वाष्प दाब क्या होता है, ज्यादा होगा। गर्म करते जाओगे, अब उसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला दो, जैसे शक्कर या नमक, तो वाष्प दाब कम होगा कि ज्यादा? अवाष्प दाब कम होगा ना। पहले पढ़े इसको, उस दिन का कॉन्सेप्ट याद करो। अगर अवाष्पशील विलेय मिला दी तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अब उसको गर्म किए तो फिर से वाष्प दाब बढ़ेगा। फिर अगर उसमें और अवाष्पशील विलेय मिला दिए तो वाष्प दाब फिर कम हो गया। फिर टेम्परेचर दो, फिर वाष्प दाब बढ़ेगा, क्योंकि जानते हैं ना, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल प्रेशर। वाष्प दाब ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या पता चला, विलायक में अगर अवाष्पशील विलेय मिला दें तो जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब घटता है कि बढ़ता है? घटता है कि बढ़ता है? वाष्प दाब कम होगा ना। वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। लेकिन विलयन का जो क्वथनांक है वो क्या होगा, बढ़ेगा। विलयन का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। समझ में आया? किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला देने पर जो विलयन का क्वथनांक है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ कैसे कैसे हुआ? सिंपल विलायक था, गर्म किए, वाष्प दाब बढ़ा, वाष्प दाब क्या हुआ, बढ़ा। अब उसके बाद हमने अवाष्पशील विलेय मिला दिया, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाष्प दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। अब अपने को तो वाष्प दाब बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, उसको टेम्परेचर देंगे, ताप देंगे। तो सबसे पहले वो क्या होगा, जहां से वाष्प दाब स्टार्ट हुआ था वहां तक आना पड़ेगा। फिर एक ताप और लाना पड़ेगा जब वो क्या हो और आगे बढ़ जाए। आया? क्लियर हुआ? देखो, सिंपल जब हमने पानी को गर्म किया, वाष्प दाब क्या हुआ था, बढ़ा था। हमने अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन वाष्प दाब को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से उसको और ताप देंगे, गर्म करेंगे, तो फिर से वाष्प दाब उसका भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया? चलो इसका अभी पहले व्यंजक निकालते हैं, तब एक बार और समझा दूं। थ्योरी क्लियर? सबसे पहले क्या बताएं, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाए, एक वायुमंडलीय हो जाए, उसको क्या कहेंगे, क्वथनांक। ठीक, उसके बाद विलायक में अवाष्पशील अगर विलेय मिला दें तो क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। बढ़ना मतलब उन्नयन, घटना मतलब अवनमन।
बढ़ना मतलब उन्नयन, घटना मतलब अवनमन। इसको 10th क्लास में भी पढ़ रखे, उन्नयन कोण अवनमन कोण। बढ़ना मतलब उन्नयन, घटना मतलब अवनमन। समझ में आया? अब अस्पशील विलय अगर मिला दिए, अब अस्पशील विलय अगर मिला दिए तो क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा, इसलिए क्वथनांक में उन्नयन। और घट गया तो अवनमन, लेकिन घटेगा तो नहीं, वो बढ़ेगा ही, इसलिए बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। समझ में आया? विलायक में अवस्पशील विलय मिलाने पर विलयन का जो क्वथनांक है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। दर्शाएंगे किससे? डेल टीबी। समझ में आया? किसे दर्शाए? डेल टीबी। अब जो डेल टीबी है, डेल टीबी, ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके? मोललता के। किसके अनुक्रमानुपाती होगा? मोललता। समझ में आया? क्वथनांक में उन्नयन किसे दर्शाए? डेल टीबी से। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? मोललता के। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा डेल टी बी बराबर कांस्टेंट आ जाएगा के बी। डेल टी बी इसलिए क्या लिए? कांस्टेंट के बी। एम मतलब, चलो एम को अभी एम ही रख देते हैं। ये हो गया डेल टी बी बराबर के बी। एम मतलब मोललता, 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो क्या होगा? डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी गुणित 1000 गुणित डब्ल्यू ए। समझ में आया? अब मैं बताया था कल, अभी जितना भी व्यंजक इसमें पढ़ेंगे सब में क्या निकालना रहेगा? अवाष्पशील विलेय का अणु भार, मोलर द्रव्यमान। समझ में आया? एम बी निकालना है, क्योंकि विलायक था, विलायक में हमने मिलाया क्या है? अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय, उसी का अणु भार कैलकुलेट करना है सभी व्यंजक में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, डेल टी बी गुणित एम बी गुणित डब्ल्यू, सब इधर आ जाएगा। बराबर में क्या बचा? के बी गुणित डब्ल्यू बी गुणित किसका मान चाहिए? एम बी। तो एम बी को यहीं रखना पड़ेगा और बाकी सबको हटाना पड़ेगा। तो के बी गुणित डब्ल्यू बी गुणित, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? डेल टी बी गुणित डब्ल्यू। समझ में आया? और इससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछते हैं। 2023 में आया था, कोई नहीं बनाए थे ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? निकल गया? यही आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए व्यंजक है, बस लास्ट में लिखना। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वथनांक में उन्नयन क्या है? ग्राफ की सहायता से समझाइए। यह क्वथनांक में उन्नयन क्या है, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का अणु भार कैसे ज्ञात किया जाता है। दो टाइप से क्वेश्चन बना। क्वथनांक में उन्नयन क्या है, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का अणु भार ज्ञात कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन बन गया, थ्योरी समझ में आ गया, क्या लिखेंगे। उसके बाद देखो अवाष्पशील विलेय का अणु भार निकल गया। अब इसका ग्राफ आएगा, ग्राफ भी पूछेंगे। देखो अब मेन यहां समझने का है। हाँ सो जाओ, नींद आ रहा है मतलब साफ है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। देखो इधर है हमारा टेम्परेचर, ताप। इधर क्या रहेगा? ताप। और इधर क्या रहेगा? वाष्प दाब। क्या रहेगा? वाष्प दाब। साफ है। देखो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा क्या? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा, क्योंकि अभी बताया था जो टेम्परेचर प्रोपोर्शनल प्रेशर है। ताप बढ़ाएंगे वाष्प दाब बढ़ेगा, क्योंकि ताप बढ़ा दी वाष्प बनेगा। वाष्प क्यों बनेगा? वाष्प दाब के बाद कारण ही बनेगा। समझ में आया? तो मान लेते हैं यहां तक हमने अभी टेम्परेचर रखा है, इसमें विलायक है। क्या है? विलायक। अच्छा पहले ये बताओ तो क्वथनांक किसे कहते हैं? जब वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाए? एक एटीएम, एक एटमॉस्फेरिक। तो यहां पर मान लेते हैं एक एटमॉस्फेरिक हो चुका है। वो कहां है? सीधा गया? अच्छा है, गया है, तुम लोग देखने नहीं आता। अब गया एक एटीएम। समझ में आया? देखो ये क्या है हमारा? विलयन। ये क्या है? विलयन। नहीं पहले तो विलायक में कर देंगे ना।
विलायक है, विलायक को क्या करोगे, गर्म मतलब पानी, पानी को ताप देंगे, यहां से ताप देना स्टार्ट कर रहे हैं मान लो, तो ताप दिए, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, ताप दिए तो बताओ वाष्प पदार्थ घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा, वाष्प पदार्थ क्या होगा, बढ़ेगा। यहां से देखो वाष्प पदार्थ इसका बढ़ेगा, बढ़ेगा इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा, क्या जाएगा, सबसे पहले तो यहां पर पहुंचेगा, ये क्या है हमारा विलायक, एकदम ध्यान से ग्राफ को समझना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाष्प पदार्थ बढ़ेगा, तो हमने यहाँ पर क्या पॉइंट लिया ए, ये क्या है विलायक, हमने इसको क्या किया, ताप दिया, तो वाष्प पदार्थ बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहां पर आ गया, ये हो गया, कितना वायुमंडलीय दाब, देखो हो गया कि नहीं हो गया, एक वायुमंडलीय दाब, और जहां पर एक वायुमंडलीय दाब हो जाता है इसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बताओ बताओ, जब वह ताप जब किसी द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाए, एक वायुमंडलीय हो जाए, उसको क्या कहते, क्वथनांक आया, तो ये आया T0B, मतलब शुद्ध विलायक है, क्या है, शुद्ध विलायक, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर यहां तक। अब देखो, अब विलायक में हम अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, विलायक में क्या मिला दिए, अवाष्पशील विलेय, तो जो उसका वाष्प दाब है घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, अवाष्पशील विला दिए मतलब वाष्प दाब क्या होगा, घटेगा, तो वो क्या है विलयन, वो क्या है विलयन, अवाष्पशील विलेय मिलाए तो क्या बन गया विलयन, इसका वाष्प दाब क्या होगा, घटेगा, इसलिए नीचे से बना है, समझ में आया। अब देखो जो विलयन है इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर में आना पड़ेगा, तब वो बढ़ेगा, आया, जैसे देखो ये द्रव था, ये सीधा उबलना चालू किया मतलब बॉइलिंग होना चालू किया, अब इसमें हमने क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो अब सबसे पहले उबलने की कंडीशन में लाना पड़ेगा, फिर ये तो डायरेक्ट उबल गया था, तो अब यहां से उबलना चालू करेगा, समझ में आया, सुनो जैसे ये मान लो 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबल रहा है, उबल रहा है, तो इसमें अब हमने क्या मिलाया, अवाष्पशील विलेय मिलाया, तो बताओ 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलेगा क्या, नहीं उबलेगा, तो पहले ताप को कितना रखना पड़ेगा, 5 डिग्री लाना ही पड़ेगा, 5 डिग्री से नीचे चाहिए कि ऊपर, ऊपर, तो 5 डिग्री से ऊपर ताप रखना पड़ेगा, तब ये उबलना चालू करेगा, अब समझ में आया, सेम यहां तो ताप को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाएंगे, तो अब वो इस तरह से इसका ग्राफ जाएगा, क्या टेम्परेचर बढ़ा, तो यहां अब इसका भी कितना हो गया, एक वायुमंडलीय दाब, कहां डस्टर, कहां डस्टर तो नहीं भाई, ग्राफ समझ में आया, नहीं आया, देखो शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है, इसको हमने क्या किया, ताप दिया, इसका वाष्प दाब बढ़ा, बढ़ते हुए गए, एक वायुमंडलीय दाब हो गया, फिर उसके बाद हमने क्या मिलाया, अवाष्पशील विलेय मिलाया, इसलिए वाष्प दाब कम हो गया, अब हमने कम हो गया, लेकिन हमें क्या लाना है, उसका वाष्प दाब 1 atm तक लाना है ना, तो फिर से उसके टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, यहां तक बढ़ गया, अब देखो इसका ग्राफ यहां पर मिला, इसको अब क्या माने, डेल टी भी हो गया, ये क्या हो गया हमारा टी आया, अब दोनों के बीच का अंतर कैसे पता चलेगा, टी बी माइनस टी नॉट बी, यही क्या है डेल टी बी अंतर, क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, इसको नाम दो एक्स पॉइंट और ये वाई, अब बताओ अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो इस तरह से बढ़ेगा क्या, चलो समझ में आ गया ना यहां तक, देखो इसको हमने नाम दिया एक्स और ये यही साम्यावस्था स्थिति है, यही क्या है साम्यावस्था स्थिति, देखो जो ग्राफ है इसके नीचे पर ये पूरा कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म है, इसके नीचे कौन से फॉर्म में रहेगा, लिक्विड, क्योंकि हमने अभी सिर्फ ताप दिया है, तो एक वायुमंडलीय दाब हो गया, अब और ताप दिए, और अगर ताप दे रहे हो तो अब उबर रहा है ना, तो क्या होगा, वाष्प बनकर उड़ेगा, तो
तो यहां पर वो कौन से फॉर्म में आ जाएगा, गैस फॉर्म। तो यही साम्यावस्था स्थिति है, मतलब लिक्विड और गैस। आया, जहां विलायक था लिक्विड फॉर्म में, हमने उसको क्या किया, ताप दिया, टेम्परेचर दिया, तो इसका वायुमंडलीय दाब कितना हो गया, 1। वायुमंडलीय दाब कितना हो चुका है, 1। अगर और टेम्परेचर देते हैं तो अब वो क्या होगा, वाष्प में बदलने लगेगा। ऐसे है क्या, पानी अगर हमने तुरंत ताप दिया और बदल दिया वाष्प में, होगा, उसको गर्म करना पड़ेगा और तेज गर्म करना पड़ेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक वायुमंडलीय दाब होगा और गर्म करोगे तब वाष्प में बदलेगा, यानी कि गैस में। समझ में आया ये ग्राफ, क्लियर हुआ। अब एक एक चीज बताओ मुझे कि कौन कौन क्या क्या है। TB1 क्या है, सॉरी TB1 बोलता हूं, T0B क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। B मतलब बॉइलिंग पॉइंट लिखा हूं ना। TB क्या है, और ये तुम लोग को दिख नहीं रहा है, किसका ग्राफ गया है, विलयन का क्वथनांक। समझ में आ गया, खत्म पूरा वाष्प पदार्थ। अब पेपर में आएगा तो इसका थ्योरी लिखना पड़ेगा, मैं उसको सेंड कर दूंगा, अभी बता दूंगा, उसको लिख लेना, ठीक, क्लियर हो गया। बस इतना ही था इसमें, कल पढ़ेंगे हिमांक में, इसमें कोई डाउट नहीं है ना।